दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एडीआर बिल्डर्स के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में जो आपके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, आप ये बताइए किस तरह का प्रोजेक्ट का स्टेटस है, उस बारे में हमारे बायर्स को आप बताइए। देखिए, अभी हमारा जो करंट प्रोजेक्ट चालू है वो 24 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, जो कि एकदम सेंटर लोकेशन है, एकदम मेन रोड पर है वो लोकेशन। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेट्रो स्टेशन टच्ड है, और हम लोगों ने उसके जो प्राइसेस रखा हुआ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। उसमें हमने काफ़ी सारी एमिनिटीज लोड की है, जैसे 2 लिफ्ट्स इंस्टॉल करवाई है, उसमें मैकेनिकल पार्किंग, सोलार पैनलिंग, 1 टाइम मेंटेनेंस किया है उसमें जितनी भी सैनिटरी रहेगी वो जैगवार कंपनी की रहेगी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी, डोर्स बजाज कंपनी का रहेगा, उसमें टाइल्स सारी ब्रांडेड रहेगी। मतलब जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हमने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है। और उसका जो प्राइस है फ्लैट का 3 BHK 2 BHK वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। हमारा मोर देन 60% प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है, और इसके पहले हमने जितनी भी स्कीम्स की है नॉर्थ नागपुर में ही की है, तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 30% स्टेज पर ही ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट से सोल्ड हो चुके थे हमारे, तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा फीडबैक मिला कस्टमर का। और हम भी फ्यूचर में भी हम ऐसा ही प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छे इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। देखिए, कैसा है कि हमको वैसे तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमको हमारा काम करना है, और जो अच्छा काम करता है उसका काम सबको पता चली जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आप ऐसा कंपटीशन की बात करोगे तो हमारा ऐसा है कि हमको अच्छा लोकेशन चूज करना है जो कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कन्वीनियंट हो। वैसे हमारी अभी ट्राई ऐसी स्टार्ट है कि हम ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड प्लॉट्स देखेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल स्कीम पे फोकस कर रहे हैं। और एमिनिटीज़ जो है हम ट्राई करेंगे कि अच्छी से अच्छी एमिनिटीज़, हाई क्लास एरियाज की एमिनिटीज़ लोड करें, बट उसका जो प्राइस हो काफ़ी अफोर्डेबल हो, नॉर्मल पर्सन की रीच तक भी वो आ सके। वैसे हमारे पास में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो भी समझ लीजिए आप मोस्टली सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है, मोर देन बिजनेसमैन सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है। मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप वाले सैलरीड क्लास लोगों ने ही ज़्यादा उसको लिया है। तो हम देखिए, हमारी बेसिकली स्पेशलिटी यही है कि हमको अच्छा काम करना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि घर पहली बार एक ही बार बनता है, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं ये मलाल ना रहे कि इन्होंने बिल्डर ने हमारी सुना नहीं, उनके पूरे सेटिस्फेक्शन का भी हम ध्यान रखते हैं उस चीज। देखिए, अगर आप पार्किंग की बात करते हैं तो हम लोग जो है कम से कम 1 कार की पार्किंग देते ही हैं हम लोग बिल्डिंग में। सभी कस्टमर्स को कम से मिनिमम 1 कार पार्किंग हम देते हैं, उसका प्रॉमिस होता है हमारा। कई बार ऐसा भी होता है कि हर कस्टमर के पास कार नहीं होती है, वो तो एक एडेड बेनिफिट हो जाता है बाकी रहने वालों के लिए, वो 2 कार भी पार्क कर सकते हैं। एज सच कार पार्किंग का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ऑब्वियसली नागपुर मेट्रो सिटी हो गई है और काफ़ी डेवलप हो रही है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी हाइक हो रहे हैं, तो हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको भी साथ ही साथ हमारी कंपनी को भी ग्रो कराना है ताकि हम पीछे ना रह जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली हमको भी मार्केटिंग और कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो एक्चुअली लैंड के कॉस्ट जो है काफ़ी अप्रिशिएट हो रहे हैं, बट फ्लैट यूनिट्स के कॉस्ट ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। पोस्ट कोविड जो है सडनली एक ड्रास्टिक चेंज दिखने में आया है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हो गया है मटेरियल्स में, और बट फ्लैट के यूनिट का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्डर्स की मार्जिन थोड़ी श्रिंक हुई है उसमें। बट ठीक है, ये बिजनेस का एक पार्ट है, हमको लेके चलना पड़ेगा। आने वाले समय में लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि थोड़ा हर चीज़ें जो है महंगी हुई है, तो उस हिसाब से हमको भी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एडीआर बिल्डर्स के अपने दूसरे डायरेक्टर से हम मिलने जा रहे हैं, दिग्विजय टुमडम सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। सर, जैसा रहेगा आपको पता है कि एक रूल आया हुआ है, और रूल के हिसाब से जो आपको जो सैंक्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो जो भी रूल है, जैसा जो आर्किटेक्ट ने जो एनआईटी से सैंक्शन होकर आया हुआ है उसके हिसाब से ही बनेगा। उससे पहले क्या होता था, रेरा आने से पहले कि सैंक्शन कुछ और होता था और बनता कुछ और था। रेरा की वजह से जो आपको एनआईटी गाइडलाइंस दे रही है, जितना आपको स्क्वायर फीट में आपको बनाना है, आप उसके हिसाब से ही बनाओगे। तो उससे क्या है कि कस्टमर को भी लगता है कि जो पैसा दे रहा है उसका पैसा मतलब वर्थ है, उतना पैसा उसको देना। तो ये एक रेरा के आने के बाद से चेंजेस आए हैं।
जैसे कि मेरे जो कुलविंदर सिंह ने बताया कि हर एक का एक सपना होता है घर लेने का, तो हम लोग सबसे पहले ये ख्याल रखते हैं कि अगर वो हमारे पास आया है तो हम उसको बेस्ट दें। और बेस्ट देने के लिए क्या करना है कि जो उसके जैसे भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी जैसे काम चालू है, तो उसको जो टाइल्स चाहिए रहेंगी या उसको पेंटिंग जो करना रहता है, तो हम उसको एक प्रिविलेज देते हैं कि आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहें तो हम आपके हिसाब से बना के देंगे। तो ये सबसे अच्छा हमारे केडीआर में एक एडवांटेज है कि हम चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो और उसके हिसाब से हम देते हैं। तो जितने भी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो, इनमें सब जितने भी बैंक है नेशनल जो रेप्यूटेड बैंक है, वहां से केडीआर इसका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। देखिए हमारे पास हम बायर्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप आइए हमारे प्रोजेक्ट एक बार देखिए और हम आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं हम आपको बेस्ट देंगे।